सब चीज़ दिखावे के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। एग्जैक्टली तो क्या मैं जैसे लोग मान रहा हूँ कि भाई डेटिंग ऐप पे लोग लगातार जा रहे हैं, यंगस्टर उसमें फंसते हैं, गर्ल्स उसमें भी फंस रही हैं, बॉयज़ हैं जो कामकाजी हैं, ऑफिस वाले, इस तरह के लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसके पीछे कुछ कारण तो होंगे ना। जैसे मैं कुछ दर्शकों से ये सवाल पूछूं कि भाई क्या आप अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, क्या आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्या आप जो है जल्दी नए लोगों से जुड़ जाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, तो मतलब वही होता है कि भाई आप विजिबल हैं। क्या ये जो कारण है सारे कहीं ना कहीं, ये इस वजह से भी लोग जल्दी सब ट्रैप में फंस जा रहे हैं, कुछ फैमिली की वजह से, वो जो कुछ गैप कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा। जी। वो लोग क्या करते हैं, टारगेटेड प्रोफाइल चूज करते हैं। वो रैंडमली किसी को नहीं उठाएंगे, वो टारगेटेड प्रोफाइल चूज करेंगे, क्यों? जिससे उनका फाइनेंशियल मोटिव पूरा हो सके। वो लोग देखते होंगे कौन सोशल मीडिया पे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव एकदम है, एक्टिव है, सो किसके सैड पास वाला कौन सा सी वहाँ। गाड़ी है, मतलब आपने कौन सी गाड़ी में फोटो लगा रखी है, आप कितनी जगह घूमने जा चुके हैं। अगर आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह करे गए हैं तो डेट मीन्स आपका बैंक बैलेंस अच्छा होगा। फिर जो अकेले लोग होते हैं उन्हें पकड़ लिया। मिडिल एज मैन जो है मैक्सिमम क्या होते हैं, नई नई शादी हो रखी होती है, गृहस्थी शुरू हुई होती है, तो फैमिली प्रेशर होता है, तो एक डिस्टेंस बनाने के लिए थोड़ा हाँ अपना वो लाइफ के लिए, तो कुछ लोग उस वे में चले जाते हैं। फिर जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जितनी भी है, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और मुंबई, चंडीगढ़, जितनी भी ये सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग नए नए मूव हुए होते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाहर से हाँ आते हैं काम ये करने। एक बड़ा, पिछली बार भी आपने ये बताया था कि जो लोग बाहर से आते हैं फिर यहाँ की सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो थोड़ा सा मॉडर्न वाला चस्का भी है। जी। तो इस तरह से जो लोग इमोशनली वनरेबल है, स्टार्टिंग में बात करते हैं, आपको समझ आ जाता है ये इंसान परेशान है अपनी लाइफ से, या इसके पास पैसा तो है बट इसके पास दोस्त नहीं है, तो इस तरह के लोगों को ये टारगेट करते हैं। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर इंडिया में इस तरह इन सब चीज़ों के लिए कानून, लॉ, ये नियम, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं क्या? किस तरह से लोग उससे थोड़ा सा राहत पा सकते हैं या बच सकते हैं? इसमें क्या होता है, जब क्रिमिनल्स इस तरह की गलतियां करते हैं, तो एक डेटिंग एप्लीकेशन पे अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो IPC 420 तो लगेगी लगेगी चीटिंग के लिए। फिर IPC 384 एक्सटॉर्शन के लिए, और कई बारी ये चीज़ें जब मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चली जाती हैं तो IPC 302 लगती है, और IPC 354D लगती है अगर आपने किसी को स्टॉक करा हुआ है, बार बार आप उनको मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। पनिशमेंट तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, पनिशमेंट जब हो जाती है, जैसे अभी हमने जो केस डिस्कस किया था प्रिया सेठ वाला, उसको पनिशमेंट तो हो गई, लेकिन हाँ, जिस फैमिली का बच्चा गया है उसके लिए तो ये चीज डैमेज जो हुआ है वहाँ पे, वो इरिवर्सिबल। वो उसका कोई कंपनसेशन, कोई उसका मुआवजा कोई कुछ नहीं। मुआवजा नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। एक इस तरह के जो डेटिंग ऐप चल रहे हैं, एक दो तीन चीज़ें और मैं देख रहा हूँ कामाक्षी, जो लगातार, अब या तो उसमें कानून की शिथिलता है, लूप होल है, या फिर ये कहीं ना कहीं से पिछली बार जैसे हम बात करें फ्रॉड वाली चीज़ें अलग अलग सर्वर से होती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। अब एक के बाद एक अलग तरह की डेटिंग ऐप है। अब बॉयज़ गर्ल्स सिंगल वाला, शादी.com टाइप के हैं जी जिस तरह के वो चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल जो भी हैं। अभी गाज़ियाबाद में भी इसी तरह का एक मामला और आया। वहाँ एक गे ऐप करके था, जी वो उसमें अपने वो उन्होंने कुछ एक नाम उसको वो दिया हुआ था। वहाँ 3 लड़कों के साथ भी यही था, उनको बुलाया गया और एक किसी कॉलोनी में या किसी उस रूम में उनको बुला के उनके साथ भी यही धोखाधड़ी हुई, मारपीट हुई, और बल्कि उनसे वसूली भी हुई, और वो फिर बाद में बहुत हंगामा मचा उस मामले पर। तो ऐसे जो ऐप बनते हैं उनकी निगरानी के लिए कुछ वो नहीं है क्या? जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करो। आप उसको क्या डाटा दे रहे हो, ये बहुत सोच समझ के करिए। आप डेटिंग एप्लीकेशंस का क्या सीन है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी कंपनीज उसे ओपन कर देती हैं। अब जब उसे ओपन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कोई नया डेटिंग एप्लीकेशन आया, हम सीधा जाके डाउनलोड करें? नहीं, आप पहले देखो कि वो बना कब है, उस पर कितने डाउनलोड्स हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ो। जब भी आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। फिर डेटिंग एप्लीकेशन जैसी जगह पे अगर आप जा रहे हो, तो आपको खुद में एक अगर डेटिंग एप्लीकेशन जैसी जगह आप जा रहे हो तो आपको खुद में कुछ प्रिवेंशंस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे आप अगर फर्स्ट मीटिंग के लिए जाओगे तो आप उन्हें बोलो पब्लिक प्लेस में आए, और पब्लिक प्लेस वो नहीं होनी चाहिए जो वो डिसाइड करें। आप एक म्यूचुअल देखो, आप उन्हें एरिया बता दो कि ये एरिया जहाँ आपको लगे कि हाँ आपके घर के पास है, आप सेफ हो, या यहाँ पे आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, आप वहाँ पे उस एरिया में कोई एक रेस्टोरेंट चूज़ करो म्यूचुअली, और वहाँ उस रेस्टोरेंट्स में जाए। उसके बाद जब तक आपकी 10-12 मीटिंग्स नहीं हो जाती हैं, तब तक आप कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस शेयर ना करें।
क्योंकि इसके बारे में यही कहा जाता है हमेशा कि भाई डेटा जो है वो बिल्कुल सगा नहीं होता। जी वो कितना भी आदमी आपका सगा हो, वो डेटा सगा नहीं होता, वो गलत समय पे उसका सही उपयोग करना वो करता है। एग्जैक्टली आप किसी भी तरीके की बातों में आके, जैसे होते हैं ना कि बहुत सारे केसेस आते हैं कि उसने बोला था कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, उसके पापा की तबीयत खराब है, आप पैसे ट्रांसफर मत करो। नो मैटर आपकी 5 महीने से बात हो रही है, 6 महीने से बात हो रही है, अगर आप ज़्यादा कंसर्न हो आप खुद पर्सनली जाके उस हॉस्पिटल में विजिट कर लो और उसके बाद कुछ पैसे ट्रांसफ़र अगर आपको लगता है तो ही करो। फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो, जो वो नाम अपना डेटिंग एप्लीकेशन पे बता रही है उसी नाम से क्या वो फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पे है, उसकी प्रोफाइल कब से बनी हुई है, कब उसकी लास्ट पोस्ट थी, कब उसकी फर्स्ट पोस्ट थी, और क्या उसके उसमें सर्किल में कौन कौन लोग, जी किस तरह के लोग हैं। क्या वो एक जेन्युइन है या उसी की उस नाम से प्रोफाइल अभी अभी रिसेंटली बनी है। पता चला किसी नाम से उसने अपनी प्रोफाइल बनाई डेटिंग एप्लीकेशन पे, फेसबुक से भी उसी नाम पे बनाई, पर वो प्रोफाइल जो है वो अभी 5 दिन पहले बनी थी। तो आप ये चीज़ों को गौर करो, वेरीफाई करो, और अगर थोड़ा भी डाउट होता है ना तो चुपचाप एग्जिट ले लो। कुल मिलाकर वही सारे सावधानी, सावधान ही बचाव और सावधानी सतर्कता है। बात फिर वही आ जाती है कि भाई सॉल्यूशन क्या, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये है। मतलब फियर क्रिएट करना एक तो बहुत आसान है, लेकिन सेफ्टी कितनी कठिन है, कितनी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें उसी में। तो कुल मिला के इस आभासी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सतर्क रहना है। कुछ पॉइंट्स बार बार वही आते हैं, कामाक्षी ने भी बताया और कहे भी यही जाते हैं कि भाई आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जो आपकी एक्स्ट्रा केयर कर रहा है वो ख़तरनाक हो सकता है, जो बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहा है वो ख़तरनाक हो सकता है, जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है वो ख़तरनाक हो सकता है, जो आपसे पिक्चर वगैरह मांग रहा है वो ख़तरनाक हो सकता है, और जो आपको इमोशनल करने के साथ साथ आपकी फैमिली की डिटेल्स जान रहा है, आपके सुख दुख में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा साथ निभाने की कोशिश कर रहा है बिना जान पहचान के, वो आपके लिए गलत हो सकता है। क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि भाई आजकल जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो एक आभासी दुनिया है और उसमें धोखा है। धोखा इसीलिए बार बार हम लोग यही कहते हैं कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी डेंजर नहीं है, गन बंदूक ये सारी चीज़ें डेंजर नहीं है, डेटा डेंजर है, और डेंजर है किसी अननोन प्रोफाइल को स्वैप करना, उससे कनेक्शन बनाना। इन सब का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। राष्ट्रवाणी के इस खास सो फ्रॉड से फाइट में आज इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़िए राष्ट्रवाणी के साथ। और फिर आपसे वही अपील कि आपके दोस्त के, आपके रिश्तेदारों के, ऑफिस में, घर आसपास, परिवार के आसपास किसी भी के साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है, हो रहा है, और वो किसी तरह की मदद चाहता है या वो हमसे अपनी कहानी, अपना दुख, अपना दर्द शेयर करना चाहता है, तो हमें राष्ट्रवाणी input@gmail.com पर शेयर करें। चाहे तो आप अपनी पहचान छिपा सकते हैं और चाहे तो अपनी पहचान बता सकते हैं।